नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आध्यात्मिकता के पथ पे ही है, वरना आप ये वीडियो कभी नहीं देखते। मतलब आप अपने आप को भले नॉर्मल समझे, लेकिन आध्यात्मिकता के रास्ते पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आध्यात्मिकता पथ पे हो ही। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ घटना होगी। अगर बाहर से कोई घटना नहीं होती तब तक इंसान आध्यात्मिकता के रास्ते पे खुद ब खुद कभी नहीं आ सकता। या बाहर कोई घटना होती है, बाहर कोई दुर्घटना होती है, बाहर कोई अच्छी घटना होती है, बाहर से कोई कुछ हमें कह जाता है, या फिर बाहर से कुछ ऐसी अनुभव होते हैं जिसके बाद इंसान आध्यात्मिकता के रास्ते पे आता है। मतलब बाहर से कुछ होता है तब इंसान अंदर के रास्ते पे जाता है। आध्यात्मिकता का रास्ता अंदर के जाने का रास्ता। तो मेरे साथ ये कैसे हुआ, मैं आज बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। आध्यात्मिकता के रास्ते पे जितना इंसान छोटी उम्र में आ जाए उतना अच्छा, क्योंकि बड़े उम्र के बाद आध्यात्मिकता पे रास्ते पे आते हैं तो फिर चल नहीं पाते, क्योंकि समय नहीं होता आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का। तो मैं बचपन में मतलब 15 या 16 साल की उम्र में ही आध्यात्मिकता के रास्ते पे आ गया था। जब बच्चों को खेलने की उम्र होती है तब मैं आध्यात्मिकता के रास्ते पे आ गया। अब मैं किस तरह से आया मैं आज आपको शेयर करता हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तब मैं ज्यादातर किसी से बात नहीं करता था। मैं अकेले रहने वाला बच्चा था। कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ कुछ बात, झगड़ा तो क्या किसी से बात भी नहीं करता था, बहुत कम बात करता था। ज्यादातर अकेले रहने के मेरा पहले से स्वभाव था, जो आज भी है। तो उस टाइम जब मैं 11th में पढ़ता था तो मैं सभी क्लेवर बच्चों ने सब लोगों ने आगे की बेंच ले ली थी, और मुझे 11th में जब स्कूल चेंज की तो लास्ट में मुझे लास्ट बेंच पे बैठने का मौका मिला। तो मुझे लास्ट बेंच पे ही बैठना पड़ता, और लास्ट बेंच में आप जानते हो सभी बैक बेंचर्स तूफानी बच्चे होते हैं। तो उसके साथ बैठने का मौका मिला तो उनके सब बातें सुनता था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता था, अपने पढ़ाई में ध्यान देता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में फिक्र रहती थी। और साथ में वो कहते क्या इतना पढ़ता है, इतना टेंशन लेता है, देखो हम कुछ करते कोई टेंशन लेते हैं। मैंने सोचा आप अपनी जिंदगी में जो मुझे पढ़ाई करनी पढ़ाई करता हूँ। तो मैं लास्ट बेंच पे पढ़ाई करता रहता था, उनकी बातें सुनता था, लेकिन इतना रिएक्ट नहीं करता था। उनके सब थोड़ा मस्ती भी करता था, पर पढ़ाई पे और उस पर मेरा फोकस रहता था और मस्ती में कम रहता था। मैं मस्ती कभी करता ही नहीं था, और कभी भी किसी टीचर के वाक में नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ, लास्ट में सब मस्ती कर रहे थे तो टीचर ने खड़ा किया, सारे लास्ट बेंच वाले खड़े हो जाओ, और सबको बुलाया और सबको धोया। तो उसमें मेरा नंबर भी लग गया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हुआ। तो भगवान की बात मैंने बचपन से ही जानी हुई थी, भगवान ऐसा करते कभी बुरा नहीं करते। तब मेरे जीवन में एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से अंदर से निकला। अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसने कभी कोई भूल ना की हो, उसको ऐसा महसूस हो, मतलब छोटा बच्चा बोले इतना छोटा नहीं, 11 में समझ आ जाती है, पर समझ आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत डीप होता कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे क्यों पनिशमेंट। तो भगवान में कुछ गड़बड़ है, भगवान की कुछ बातों में गड़बड़ है, भगवान के कुछ रूल्स में गड़बड़ है, मुझे ऐसा डाउट है। फिर मैंने सोचा भगवान के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, कि मतलब रिसर्च मतलब भगवान के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने की पड़ेगी, भगवान को कैसे मिले, भगवान से कैसे बात करें, ये सब बचपन से अंदर से क्वेश्चन में लगे। तो मैं सब दोस्तों से भगवान के क्वेश्चन पूछता था, सब कहते ये क्या क्वेश्चन लेके बैठा है। फिर बड़े लोगों को पूछता था, बड़े लोगों से सिंसियर आंसर नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा अभी मुझे कुछ एक ही रास्ता बचा है। उस टाइम ना नेट था, इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, गूगल कुछ नहीं। और बच्चों को अगर ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से उनसे बात की जाए, तो इसको ढूंढना बेहद मुश्किल था। तो मैंने सोचा एक काम किया जा सकता है, कभी भी कोई न्यूज़पेपर में भगवान का आर्टिकल आता तो पढ़ूंगा। तो हर गुरुवार को भगवान के बारे में एक सप्लीमेंट आती, पूर्ति आती थी गुजरात समाज के धर्म दर्शन करके। तो उसके अंदर भगवान के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेता था, तो भगवान ऐसे होते हैं वैसे। तो उसके अंदर कभी कभी लिखते थे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें सारा ज्ञान लिखा हुआ। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, भगवत गीता तो मेरे घर पे भी है, हम सबके घर में भगवत गीता होती है, वो क्या धूल जमती रहती है, तो मेरे घर पे भी धूल जम चुकी थी। तो मैंने वो भगवत गीता उठाई, धूल साफ की, अंदर पढ़ना शुरू किया। न मेरे पापा ने पूरी भगवत गीता पढ़ी थी, न मेरी मम्मी ने पूरी सिंसियरली भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन भगवत गीता पढ़ी थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना शुरू किया तब 15 साल की उम्र में वो ज्ञान आया जो इंसान को 70-80 साल में ज्ञान आता है। तो कहते ना बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत हो चुकी, और समझ भी थी, क्योंकि 15-16 साल का मैं था और उस टाइम मेरे पास पढ़ने की समझने की शक्ति बहुत थी, पढ़ाई में अच्छा था। तो मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी और मेरा दिमाग खुल गया, ये क्या क्या बातें लिखी है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भगवत गीता में था। मैं सोचा यह तो अद्भुत ज्ञान है, और मेरे साथ बैठे मेरी उम्र के किसी बच्चों को यह ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो अपने मौज मस्ती में बिजी थे, और मैं यहाँ पे प्रचंड ज्ञान लेके बैठा था।
तो उस पर फिर मेरा थिंकिंग होता गया। तो कुछ हिंदू की बात करते, कोई मुस्लिम की बात करते, कोई क्रिश्चियन की बात करते, कोई सिख की बात करते। मैंने सोचा डायरेक्ट हम अपने ही ग्रंथ को ठीक से हम सब नहीं पढ़ते और दूसरे ग्रंथों के बारे में क्या, दूसरे धर्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं। पहले हम अपनी गीता को तो ठीक से पढ़े, कोई नहीं पढ़ता और डायरेक्ट अपना ओपिनियन देते। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर उनके ग्रंथ बुरे, उनके इंसान बुरे, तो उनकी बुक भी तो हमें पढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया इस वक्त बुक्स मेरे जीवन में आती गई। तो सबसे पहले मेरे जीवन में बाइबल की बुक आई, तो मुझे बहुत टाइम से पढ़ने की इच्छा थी। तो जब बाइबल की बुक पढ़ी तो बिल्कुल गीता के जैसे थी। उसके अंदर इंसान अलग था जो बता रहा था, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट बता रहे, यहाँ पे कृष्ण बता रहे, यहाँ पे विदेश पे बताया गया, यहाँ पे इंडिया में बताया गया, यहाँ इंग्लिश में बताया गया, यहाँ पे संस्कृत में बताया गया। बस बाहर का आवरण अलग था कि वो संस्कृत था, ये हिंदी था, ये जीसस थे, ये कृष्ण थे, और ये इंग्लिश था, और ये संस्कृत था, ये क्रिश्चियन धर्म का था, ये हिंदू धर्म का था। बस इतना ही डिफरेंस था। लेकिन अंदर का जो ज्ञान था परमात्मा का, वो यहाँ पे भी समान था और यहाँ पे भी समान था। तो जैसे साईं बाबा कहते हैं ना, सबका मालिक एक, परमात्मा एक ही है। दूसरी तरीके से आपको बताओ कि एक गिलास स्टील का, उसके अंदर पानी रखा हुआ, एक कांच का गिलास है, उस पर पानी रखा है। बाहर से देखे तो दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर का पानी समान है। इसी तरह से बात है, भाषाएं अलग है, कहने वाले अलग है, जगह अलग है, सिस्टम अलग है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन अंदर का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से शुद्ध और समान, एक ही परमात्मा और गॉड के बारे में। फिर धीरे धीरे मैं जीवन में आगे बढ़ता गया। तो फिर मुझे मैं टीचर हूँ, मैंने आपको बताया मैं यूट्यूबर के साथ टीचर भी हूँ। तो टीचर, इस्लाम में मानने वाले टीचर के साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैंने कहा क्या मैं कुरान पढ़ने को ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं कुरान ही गिफ्ट में देता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुरान गिफ्ट में दी। तो कुरान को पूरा पढ़ा, तब समझ में आया बोलने वाला अलग है, जगह अलग है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन ज्ञान अल्लाह के बारे में है। मतलब वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है। फिर से साईं बाबा की बात याद आ गई, सबका मालिक एक। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो स्वामीनारायण संप्रदाय की बुक पढ़ी तो भी वही ज्ञान था, जैन संप्रदाय की बुक पढ़ी तो भी वही ज्ञान था। तो मुझे ऐसे निष्कर्ष पर, जो कहते हैं सबका मालिक एक, ये एक वाक्य सबके लिए सिर्फ वाक्य है, लेकिन मेरे लिए एकदम डीप एक्सपीरियंस था। सारी बुक एक ही ज्ञान पे आके रुकी हुई थी, हमारा जीवन का मकसद परमात्मा को पाना ही है। तो इस तरह से जीवन में धीरे 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 वो सभी बुक का ज्ञान मेरे अंदर एक पूर्ण ज्ञान तैयार हुआ। वो पूर्ण ज्ञान तैयार करके मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मतलब इसके पीछे क्या है, मैं आपसे जो ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, जो हर बार वीडियो शेयर करता हूँ, कोई टॉपिक पे ऊपर डीप में जाके आपको रिसर्च करके बताता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है। वो जो सर ने मुझे 11th में मारा था बिना मतलब के, तो उस टाइम बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन अगर वो नहीं मारते तो मैं इतने डीप ग्रंथ, इतने ग्रंथों में जाता ही नहीं, और ग्रंथ में जाने के बाद परमात्मा का ज्ञान मिलता नहीं, तो आपके साथ शेयर कैसे करता। तो मेरे जीवन की एक महान घटना है कि वो जो बुरी घटना थी उसने मुझे सही रास्ते पे लाके रखा है। अगर वो घटना नहीं होती तो ये ज्ञान प्राप्त में 70, 60, 70 साल की उम्र में, मतलब 60 और 70 साल की उम्र में पाता, फिर साधना क्या खाक करता। तो अभी मैं साधना के पद पे आ चुका हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधना के पद पे हूँ, और जो मैं साधना करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको हर बार बताता रहूंगा कि मुझे मेडिटेशन में क्या होता है। जो कुछ भी नया ज्ञान मुझे मेडिटेशन में मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यही बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि जैसे मैं बाहर के कोई घटना के द्वारा ये आध्यात्मिक पथ पे आया हूँ और ये साधना में आगे बढ़ रहा हूँ परमात्मा की ओर, तो आपके साथ भी कोई घटना हुई होगी तो ही तो आप आध्यात्मिक पथ पे आए और ये वीडियो देख रहे थे। इसका मतलब आप भी किसी न किसी साधना में व्यस्त हो, आप भी आध्यात्मिक पथ पे ही हो, वरना ये वीडियो आप देखते नहीं। तो अगर आपको एक साथ भी ऐसी कोई घटना हुई तो कमेंट करके बताइए कि कैसा हुआ, और आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका आंसर कमेंट में अगर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके कमेंट के आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही मेरे जीवन के एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।